नमस्कार, सेवन प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। 5 राज्यों के बाद अब निगाहें इस समय जम्मू कश्मीर पर। प्रदेश में बड़ी सियासी गतिविधियां। श्री अमरनाथ यात्रा ऑनलाइन पंजीकरण अप्रैल से होगी शुरू। 20,000 श्रद्धालु हर दिन कर सकेंगे अपना पंजीकरण। जम्मू शहर की सड़कों पर हुए अतिक्रमण पर हाई कोर्ट हुआ नाराज, अब मांगा एक्शन प्लान। और फिल्म द कश्मीर फाइल्स के एक दृश्य पर हुआ विवाद। जम्मू की अदालत ने फिल्म से स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना के बलिदान का दृश्य हटाने के दिए आदेश। अब समाचार विस्तार से। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब जम्मू कश्मीर के चुनाव पर सभी के निगाहें जो इस समय टिक गए हैं। हालांकि प्रदेश में चुनाव की कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के 6 से 8 महीने में चुनाव कराने संबंधी बयान के बाद ये माना जा रहा है कि इस साल के आखिरी तक प्रदेश में निर्वाचित सरकार हो सकती है। इसी बीच प्रदेश में सियासी गतिविधियां भी अब तेज हो गई। अनुच्छेद 370 हटने के बाद नए जम्मू कश्मीर में हो रहे पहले चुनावों में जीत हासिल करना भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा, तो इसे नकारने वाली कश्मीर केंद्रीय पार्टियां नेका व पीडीपी के लिए भी अपने अस्तित्व को बचाने की खातिर ये इस समय महत्वपूर्ण कदम होगा। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु बहुत जल्द यात्रा पंजीकरण करवा सकते हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने जो है अप्रैल में श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन यात्रा पंजीकरण की सुविधा शुरू कर देगा। इस समय हर दिन 20,000 से अधिक श्रद्धालु दोनों मार्गों से यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण करवा पाएंगे। पवित्र गुफा यात्रा और ट्रैक पर भी समय जो है बर्फ हटाने का काम शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं। ये काम अगले सप्ताह से शुरू कर दिया जाएगा। श्री अमरनाथ यात्रा बोर्ड की जो इस समय है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड के एडिशनल सीईओ राहुल सिंह ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि अप्रैल से ऑनलाइन मोड के माध्यम से जो है श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण करवा पाएंगे। यात्रा को सफल बनाने की तैयारियां आरंभ कर दी गई है। दक्षिण कश्मीर में पवित्र गुफा में विराजमान बाबा बर्फानी के दर्शकों के लिए जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वाहनों की आवाजाही के लिए आधारित ट्रैकिंग की जाएगी, यानी कि RFID की आधारित ट्रैकिंग जो होती है वो की जाएगी। यात्रा प्रबंधों की समीक्षा करने के लिए डिवीजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। ये बैठक देर शाम को आयोजित की गई। इस बैठक में यह तय किया गया कि यात्रा आरंभ होने पर श्रद्धालु निर्धारित पंजीकरण काउंटरों पर जाकर ऑन स्पॉट यात्रा रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट की डिवीजनल बेंच ने शहर की सड़कों पर दुकानदारों की ओर से किए गए अतिक्रमण पर नाराजगी प्रकट करते हुए प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए एक स्पष्ट एक्शन प्लान लेकर आने के निर्देश दिए हैं। बेंच ने कहा कि प्रदेश प्रशासन स्पष्ट करे कि वे अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कर रहा है और ऐसे कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जिससे भविष्य में दोबारा अतिक्रमण ना होने पाए। जम्मू के पूरे शहर में ये समस्या आम हो गई है और प्रशासन इसके लिए निपटने के लिए एक स्पष्ट एक्शन प्लान लेकर सामने इनको अब आना ही होगा। बेंच में भी आदेश दे दिए गए हैं। बेंच ने प्रदेश के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल व जस्टिस संधू शर्मा ने कहा कि प्रशासन हलफनामा दायर कर बताए कि वे किस तरह अतिक्रमण हटाएगी ताकि भविष्य में दुकानदार दोबारा अतिक्रमण ना कर पाए। मामले की सुनवाई के दौरान प्रदेश प्रशासन की ओर से पेश हुए सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल SS नंदा ने स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत निर्धारित नियम बेंच के सामने पेश किए। वहीं बेंच ने JDA को भी अगली सुनवाई का हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने के ये कड़े निर्देश दिए हैं। कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार और आतंक के क्रूर चेहरे को सामने ला रही फिल्म कश्मीर फाइल्स के एक दृश्य पर विवाद हो गया है। जम्मू की अदालत ने फिल्म से स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना के बलिदान का दृश्य हटाने के आदेश दिए हैं। उनकी वीरांगना पत्नी शालिनी खन्ना ने इस संबंध में याचिका दाखिल की है। वहीं आज शुक्रवार को फिल्म रिलीज हो रही है और इस बीच कोर्ट का यह आदेश आया है कि शालिनी खन्ना के अनुसार फिल्म में दिखाया गया है कि बलिदान होने से पूर्व रवि खन्ना बच्चों को टॉफियां दे रहे होते हैं और उन्हें आतंक की गोली मार देते हैं। शालिनी खन्ना ने कहा कि हकीकत ये नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्माता फिल्म बनाने से पहले सभी लोगों से मिले भी थे और उनसे कोई बात नहीं हुई।
वहीं स्क्रीनिंग पर उन्हें आमंत्रित किया गया था। फिल्म देखने के बाद उन्होंने आपत्ति जताई थी कि वे फिल्म से उनके पति के बलिदान का दृश्य हटा दें। पिछले सप्ताह जो है फिल्म के प्रचार विशेष स्क्रीनिंग के लिए टीम जम्मू आई थी। विशेष लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया था। कुछ लोगों ने स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना से जुड़े सवाल भी उठाए थे। वहीं फिल्म की टीम ने यही दावा किया कि यह हकीकत है और लोगों के सामने लाई जाएगी। विवेक ने इस फिल्म पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि फिल्म जो है इस समय सत्य पर आधारित है और उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं के विस्थापन का सच सबके सामने लाने का सिर्फ प्रयास किया जा रहा है। यही कुछ लोगों को अखर भी रहा है। वहीं पूरा मामला क्या है, वहीं जो हम मामले की बात मैं आपको बता रही हूँ, स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना सहित 4 अधिकारी 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर एयरबेस पर आतंकी हमले में जो है उन्होंने बलिदान दिया था, शहीद हो गए थे। इनमें बड़ी संख्या में अधिकांश लोग घायल भी हुए थे। अलगाववादी नेता यासीन मलिक पर हमले के आरोप है। उन पर करीब 30 साल बाद चार्जशीट जो है दाखिल हुई है। जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने शुक्रवार यानी कि आज डोगरा चौक में जम्मू नगर निगम द्वारा स्थापित किए गए रिक्शा चार्जिंग पॉइंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा, पार्षद अमित गुप्ता सहित अन्य लोग भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं नगर निगम की तरफ से शहर को साफ सुथरा रखने के मकसद से कूड़ा उठाने के लिए ई रिक्शा चलाने का फैसला किया गया है ताकि शहर साफ सुथरा रहे और तंग गलियों में भी ई रिक्शा पहुंचकर कूड़ा जो है घर घर से उठा सके। उन्होंने शहर के लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि वे शहर को साफ सुथरा रखने में अपना भरपूर सहयोग दें। उन्होंने शहर के लोगों को विश्वास दिलवाया कि जम्मू नगर निगम लगातार उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहा है। आज जहां जिवल चौक में जो हमारा प्राचीन चौक है डोगरा चौक, यहाँ पर वार्ड नंबर 19 में ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन हम लोगों ने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाया है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये पहला चार्जिंग स्टेशन है जहाँ पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया है। और कॉर्पोरेशन ने ई रिक्शा गार्बेज कलेक्शन के लिए जो छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ बड़े ऑटो नहीं जा सकते हैं, उनके लिए ये 66 ई रिक्शा लिए हैं। उनको आज यहाँ से लॉन्चिंग कर रहे हैं ताकि ये छोटी गलियों में और इस काम को तेज़ी ला सकें। जो गार्बेज कलेक्शन का हमारा एक संकल्प है, ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू का, स्वच्छ जम्मू स्वस्थ जम्मू का, अच्छा जम्मू मुस्कुराता हुआ जम्मू, बदलता जम्मू निखरता जम्मू, उसमें आज एक और फ्लीट हमने 66 जो ई रिक्शा हैं गार्बेज कलेक्शन के लिए जोड़े हैं ताकि और शहर को साफ़ सुथरा रख सके। लगभग ये जो चार्जिंग स्टेशन बना है इसकी जो लागत आई है 23 लाख आई है और इसको आज हमारे जो रिक्शा है ई रिक्शा भी आज लॉन्च हो रहे हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी इनको वहाँ हम भेजेंगे। आज मेरे साथ यहाँ हमारी डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी, हमारे स्वच्छ भारत कमेटी के चेयरमैन मनकोटिया साहब और यहाँ के स्थानीय पार्षद हमारे अमित गुप्ता जी और हमारे एक्शन साहब प्रोजेक्ट के एक्शन, उनकी पूरी टीम, सैनिटेशन ऑफिसर, सैनिटेशन की पूरी टीम, कॉर्पोरेशन के और भी लोग आए हुए हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि डे बाई डे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो रिक्वायरमेंट है जम्मू शहर के लिए, जम्मू वासियों के लिए, जिनने चुन के हम लोगों को भेजा हुआ है, उनको किस तरह की हम बढ़िया से बढ़िया सहूलत दे सकें और ख़ासकर सैनिटेशन में हम लोग आगे कैसे सफाई में बढ़ सकें। जब कॉर्पोरेशन का गठन हुआ था 18-19 में, तो उसके बाद जो हमारा रैंक 329 आया था, उसके बाद 224 आया था अगले साल, पिछले साल 169 आया है। अब जैसे जैसे हम सैनिटेशन में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे आशा है कि इस बार का जो सर्वे सिलेक्शन हो रहा है उसमें हमारा जो रैंक है जम्मू शहर का, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जम्मू सिटी का रैंक और नीचे आके 2 डिजिट में हम लोग आएंगे। बहुत दिन दूर नहीं, जिस तरह सब मिलकर जम्मू वासियों के सहयोग से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सफाई साथी से लेकर कमिश्नर तक सब मिलकर इस काम को कर रहे हैं। इंदौर, अहमदाबाद की तरह हम लोग भी टॉप 10 में 1, 2, 3 नंबर पे आ सकते हैं। बहुत प्रदेश जम्मू कश्मीर के कलाकारों को मंच प्रदान करने के मकसद से शुक्रवार को पुलिस ऑडिटोरियम जम्मू में छूना है आसमान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में कलाकारों ने हिस्सा लेकर अपनी जादूगरी आवाज से लोगों को मनमोहित किया। वहीं लोगों ने भी इस समारोह का खूब आनंद लिया।
देश के 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनावों में मिली बम्पर जीत की खुशी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के गंग्याल क्षेत्र में खुशी मनाई गई तथा एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर मुबारकबाद दी गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बिलोरिया की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में जीत हासिल करके ये साबित कर दिया है कि देश की जनता जो है भाजपा के साथ खड़ी है, पूरी तरह से साथ खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देश लगातार तरक्की की ओर अग्रसर है। 5 प्रदेशों की इलेक्शन में जिस तरह आज नतीजे आए हैं और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 4 प्रदेशों में सरकारें बनाने जा रही है, मुझे लगता है कि जिस तरह का प्रोपोगंडा कांग्रेस का और बाकी अपोजिशन का था, लोगों ने जवाब दे दिया है कि आज अगर देश को चलाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी और यूपी जैसे प्रदेश को चलाने के लिए जोगी जी की ज़रूरत है। लोगों ने आंखें बंद करके विश्वास किया है, विकास के वोट दिया है, सुरक्षा को वोट दिया है। मैं सबको बधाई देता हूं। और इसी तरह आज जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता भी जगह जगह जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। आज गांधीनगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने जहां पे मिलकर ढोल नगाड़े मिठाइयाँ बांटी हैं, जुलूस निकाले हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि इसी तरह लोगों का जो बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे और देश विकास करते रहे। आने वाले समय में चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी ऐसे ही प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी, लोग जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को शहर के डेगियाना तथा प्रीतनगर क्षेत्र का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना तथा उन्हें जल्द हल करवाने का भी आश्वासन दिलाया। उनके इस दौरे के दौरान भाजपा के जिला प्रधान विनय गुप्ता तथा चेयरमैन राजकुमार तरखान सहित अन्य लोगों ने भी जो है उनके साथ खड़े रहकर अपनी मौजूदगी दिखाई। वहीं इस मौके पर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि हेल्थ तथा सैनिटेशन से जुड़ी समस्याओं को सुनने के मकसद से आज क्षेत्र का दौरा किया गया है और लोगों को भरोसा दिलाया है कि उनकी समस्याओं को जो है सुना जाएगा और उन पर अमल भी किया जाएगा और जितनी भी समस्या उन्होंने आज सुनी है उस पर जल्द से जल्द उनका समाधान किया जाएगा। उधम नगर, डिग्याना, प्रीतनगर और रानी तालाब इस एरिया में जो लोगों की दिक्कतें थी हेल्थ एंड सैनिटेशन को लेकर के उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आए थे। हमारे जिला अध्यक्ष जी श्री विनय गुप्ता जी और हमारे हेल्थ एंड सैनिटेशन के चेयरमैन श्रीमान राजकुमार जी और हेल्थ अफसर संयोगिता सोदन और उनका सारा स्टाफ नरेंद्र जी और हमारे यहाँ पर पवन जी, सतपाल चौधरी जी, जगदीश जी, सभी लोग एकत्रित थे और लोगों ने जो भी दिक्कतें बताई उनको सॉल्व करने की आश्वासन तो दिया ही गया और साथ में ही काम शुरू भी हो गया। कुछ नालों को क्योंकि पुराने महलों में उसमें दिक्कतें आ रही थी, उसका भी 6 करोड़ के लगभग एस्टिमेट बन चुका है और जल्द ही उस काम को भी अंजाम दिया जाएगा। इस एरिया में जो भी लोगों को सैनिटेशन और हेल्थ को लेकर के दिक्कतें थी उसको ठीक किया जाए, ऐसा प्रयास रहेगा। इसी प्रकार से हमारे राजकुमार की जो सैनिटेशन हेल्थ एंड सैनिटेशन के चेयरमैन हैं, इनके द्वारा सभी इलाकों में टूर किया जाएगा। मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। आज भी सफाई कर्मचारियों ने अपना कामकाज ठप रखते हुए जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनकी लंबित पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिक्त पड़े सफाई कर्मचारियों के पदों को भरा जाना चाहिए। इसके अलावा उनकी वेतन विसंगतियों को भी दूर किया जाना चाहिए। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने अपनी अन्य मांगों को भी सरकार के समक्ष उठाया। ये देखो, हम इतना काम करते हैं लेकिन हमें पे कुछ नहीं मिल रही। 6000 से गुजारा नहीं हो रहा। अब हमारा इतनी महंगाई कर दी है, हर एक चीज़ महंगी है। तो किराया भी कमरे का 5000 हो गया, तो हम कैसे 6000 में गुजारा करेंगे। हम बस यही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। अगर तनख्वाह बढ़ाएंगे तो हम भी अपने बच्चे अच्छी तरह पाल सकेंगे। मन्नू सफाई कर्मचारी वार्ड नंबर, हाँ जी, जो हमारा प्रदर्शन चल रहा है, ठीक है। देखो साड़ी ना तो गवर्नमेंट आवाज़ जी उठा रही है, ना हमारे अफसर उठा रहे हैं। देखो हर वक्त जे तुहानू थलियाँ जड़ियाँ अफसर दे देंगे आ, ठीक है। अभी जो स्ट्राइक चल रही है हमारे प्रधान साहब रिंकू गिल जी, ना तो इन्होंने कोई भी हमारा साथ, जो भी बाकी भी लीडर है उन्होंने भी साथ नहीं दिया, ठीक है। हमारे जो पब्लिक है, मैं इन्हों का भी हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, ठीक है, कि साथ देना चाहिए रिंकू प्रधान का। देखो हमारे जितने भी मसले हैं रिंकू प्रधान ही हल करते हैं, ठीक है ना।
तो गवर्नमेंट का जो काम है, देखो जितना 600 बंदा है जो 7 साल कवर कर चुका है, ठीक है। पहले हमारा जो भी धरना है प्रदर्शन किया तो मैडम ने पहले भी बोला था कि जो हमारे 600 बंदे का जो है नाम मत लो आप, जब वो 7 साल कवर कर जाएंगे तो उन लोगों को परमानेंट किया जाएगा। अभी तक तो ना इन्होंने परमानेंट किया इन लोगों को तो ना कुछ, ठीक है। हमारा जो 600 बंदा है उन्होंने फार्म जी है वो भी हाली तक इन्होंने इंटरव्यू ले लिया, लेकिन हाली तक उन्होंने फार्म जी वो नहीं लगाए चुके थे, ठीक है। तो मैं मीडिया के धर्म से यही सरकार से हम चाहता हूँ कि जो हमारे मसले हैं वो हल किए जाएँ, ठीक है। नहीं करी जाए तो 15 तारीख से हम स्टैक पे जा रहे हैं, हर एक मुलाजम जितना भी मुलाजम हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और बच्चे भी नाल हमारे होंगे। देखो हम कोई आदमी हमारे है जो किराए पे रहते हैं, उन लोगों को किराया जो 1700 रुपये तनख्वाह देते हैं, 1700 रुपये तनख्वाह पे विच कोई परिवार का कोई खर्चा नहीं चलता। जम्मू शहर के वार्ड नंबर 19 के पार्षद अमित गुप्ता ने अपने वार्ड में विकास कार्य को जारी रखते हुए शुक्रवार को चांद नगर मोहल्ले में गली को पक्का करवाने के कार्य की शुरुआत करवाई। इस अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी उनके साथ उपस्थित रहे। इस अवसर पर पार्षद अमित गुप्ता ने कहा कि लोगों की पुरानी मांग को देखते हुए आज इस गली को पक्का करवाने के काम को शुरू करवाया गया है। पार्षद ने कहा कि लोगों की बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास जारी है और आने वाले दिनों में भी विकास कार्यों को लगातार जारी रखा जाएगा। आज हमने चांद नगर मोहल्ले में A1 होटल से लेकर बोलगा होटल तक ये गली का मुहूर्त किया है। ये काफ़ी देर की डिमांड थी यहाँ पे मोहल्ले वासियों की कि यहाँ पे गली और नाली का काम लगे। आज वो मैंने वादा पूरा किया है और जो भी हमारे पेंडिंग काम हैं वार्ड नंबर 19 के, हम चाहते हैं और ज़्यादा फंडिंग हमें मिले और ज़्यादा पैसा मिले, हम और ज़्यादा डेवलप काम करा सके मोहल्ले को, वार्ड नंबर 19 को वार्ड नंबर 1 बना सके 75 वार्डों में। और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद लोग मेरे साथ खड़े हैं, इनकी बदौलत मैं आज जीता हूँ, तो इनका थैंकफुल करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये लोग जितने मेरे साथ ये खड़े हैं हर टाइम मेरा साथ देते हैं। हर पल जब भी कोई मोहल्ले की मसला हो या मीटिंग हो, कुछ समाज के कार्य हो, ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जम्मू शहर के भगवती नगर क्षेत्र स्थित स्पोर्ट्स काउंसिल की मल्टीपर्पज हॉल में 2 दिवसीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हुई, जिसमें काफी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपने जोहर दिखाए। जम्मू कश्मीर वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा जम्मू स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से इस साथ जो है आयोजन करवाया जा रहा है और इस काउंसिल के सहयोग से कई लोग जो हैं हिस्सा ले रहे हैं। वहीं ये प्रतियोगिता 12 मार्च को संपन्न होगी। इस दौरान बताया गया कि जम्मू कश्मीर वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन की तरफ से समय समय पर इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है ताकि युवाओं का जो रुझान है वो खेलों के प्रति जागरूक हो सके। इस प्रतियोगिता में जूनियर तथा सीनियर विंग के खिलाड़ी जो है हिस्सा ले रहे हैं। पेरेंट्स का, पार्टिसिपेंट्स का, आने वाले ऑफिशियल्स, स्पोर्ट्स काउंसिल का जो स्टाफ है, मेरा खैर मकदम है, मेरा वेलकम है और मेरा ऑल द बेस्ट है सब पार्टिसिपेंट्स। ये इंतहाई मसरत की बात है, खुशी की बात है कि वेट लिफ्टिंग में हमारी बच्चियाँ भी आगे जा रही हैं। जैसा कि आपने भी देखा होगा कि यूटी के हर कोने से यहाँ बच्चियाँ, कुपवारा की हो, गाम की हो, राजौरी से हो, श्रीनगर से हो, झीरी से हो, सांबा से हो, तो हर रीजन से यहाँ पे, हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ बच्चियाँ आ रही हैं। ऑल द मोर मुझे बड़ा प्रोत्साहन कर रहा है कि उनकी माएँ साथ हैं, उनके पेरेंट्स साथ हैं, जो इनको बड़ा बकअप कर रहे थे अभी यहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए, यहाँ पे आने के लिए, फोटोग्राफ्स लेने के लिए। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव तस्वीर हमारी सोसाइटी की उभर आ रही है। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों की मांग जो है लगातार जारी है। शुक्रवार यानी कि आज भी उन्होंने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनकी लंबित पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि उनकी पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए तथा उनको रोजगार देने के मकसद से सरकार द्वारा कारगर नीति बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। हम इस धरने पर इसलिए बैठे हैं कि पिछले 20 साल से हम अपने हुकूक के लिए लड़ाई कर रहे हैं
मगर बदकिस्मती की वजह से आज तक कोई भी सरकार या सेंटर या मार्केट या रियासती सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर कभी भी मतलब वो मानने मतलब हमें बुलाते भी है, मतलब थोड़ा सा आश्वासन देते हैं, मगर ग्राउंड लेवल पर बाद में कुछ नहीं होता है। क्या डिमांड है आपका? हमारी डिमांड है, सबसे पहले हमारे मंथली पेंशन मुझे 1000 रुपये देता है, कि आपको भी पता है उसमें कोई गुजारा नहीं होता है, कि इसलिए हम चाहते हैं कि इसको 5000 बढ़ाया जाए, और जो हमारे लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको रोज़गार दिया जाए, और जो हमारे टेक्निकली हैं लोग हैं उनको लोन दिया जाएगा, जो सॉफ्ट लोन होगा जिसमें इंटरेस्ट का कम होगा और सब्सिडी ज़्यादा हो। तो इसके साथ साथ हमारे जो डिसेबल लोग हैं वो उनकी मतलब जो मोटरसाइकिल है उनको आने जाने के लिए तो वो उनको मिलना चाहिए। अगर आप डिमांड नहीं मानते तो आप जो धरना पे बैठे हो, क्या ये धरना लंबा ये लंबा तो हमने पहले ही दे दिया है कि ये मतलब अनलिमिटेड चलेगा तब तक जब तक सरकार हमारी बातें मानने के लिए तैयार न होंगे। इसलिए हमने मतलब फैसला ले लिया है कि कल हम एक रैली निकाल के यहाँ से निकलेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुक्रवार को सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव दीवानगढ़ में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव मास्टर अजायब सिंह मोटेन ने की, जबकि इस मौके पर काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर कांग्रेसी नेता मास्टर अजायब सिंह मोटेन ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से 27 मार्च को सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव दीवानगढ़ में विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे में जो है बैठकों का आयोजन किया गया तथा जनसभा को सफल बनाने के लिए चर्चा भी की गई है। उन्होंने समस्त कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वे इस जनसभा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जनसभा को सफल बनाएं। डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी रूरल कांग्रेस पार्टी, आज मैं जो अपने साथी बुलाए हैं ये वर्कर, उनके साथ यही डिस्कस करने के लिए बुलाया है कि हमारा कांग्रेस हाईकमान ने 27 मार्च को, इसी महीने 27 मार्च को प्रोग्राम दिया हुआ है। एक तो मेंबरशिप अभियान चल रहा है, दूसरा वो लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, ग्रास रूट तक, वार्ड लेवल तक, कि हम हर वर्कर को मिले और कांग्रेस पार्टी की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बताएं। तो उस दिन हमारा जितने भी लोग हैं, मैं सारे से यही दरख्वास्त कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सदस्य अभियान चल रहा है उसमें हिस्सा लें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, इसके हाथ मजबूत करें। और जो लोगों के साथ बेइंसाफी हो रही है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी डिवीजन हुई जो इसके लिए, और जो महंगाई जो लोगों के सिर पर चढ़ के बोल रही है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ परेशान है, उसके बारे में भी कांग्रेस अपने पॉलिसी प्रोग्राम बनाएगी, ताकि कांग्रेस के हाथ मजबूत हो। और ये पार्टी जो हमारे गलत नीतियाँ बना रही है हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी, और ये प्रोग्राम हमारा जो है वो दीवानगढ़ में होगा, कहीं आसपास इसके जहाँ खुली जगह होगी वहाँ हम ये प्रोग्राम करेंगे 27 मार्च का। जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की तरफ से शुक्रवार को ब्लॉक आरएसपुरा की पंचायत गंडली में एक दिवसीय जागरूक कैंप का आयोजन कर लोगों को जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की तरफ से रोजगार चलाने के मकसद से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक बनाया गया। पंचायत के सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित इस एक दिवसीय कैंप के दौरान बोर्ड के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जम्मू डिविजनल तिलक राज तथा एसडीएम आरएसपुरा रामलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा बीडीसी चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी उनके साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी इस कैंप में भाग लेकर सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक बनाया। भरा बैठे दे बुजुर्ग थोड़ा सारे का इस प्रोग्राम में बड़ा बड़ा स्वागत। अज का जो प्रोग्राम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के द्वारा किया जा करता है, जेड़ा मकसद ये है कि बड़ियां सारियां जेड़ियां स्कीम दूआ दे अंडर काम करते हो ते सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है, जिससे तुम अपना ही कोई काम खड़ा करते हो ते अपने वास्ते रोजगार कमाते हो ते कन्ने कन्ने दूए की होर भी रोजगार देते हो। ते खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का यो एक मिशन है कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहे। आज की डेट खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड जेड़ा है जो कि जम्मू कश्मीर का बोर्ड है, पूरे हिंदुस्तान से नंबर 1 है एम्प्लॉयमेंट देने ते बड़ी खुशी होती है कि साढ़े के लेके नौजवान अनएजुकेटेड या एजुकेटेड कोई भी बंदा है जेड़ा कि इन स्कीमां का फायदा उठा करते हो ते कन्ने कन्ने बैंक जेड़ा है बैंक टाई अप स्कीम्स ने और पता है सारे लोगों दी कि भरपूर फायदा जेड़े साढ़े अनएम्प्लॉयड यूथ या आज के बच्चा पढ़ाना वो कैसा सेट करना ते माइग्रेशन जेड़ी है ग्रामां दा शहरां दी साइड होआ करदी है करनी है। शहर में जेड़ियां भी चीज़ां अवेलेबल होंदियां जेड़े शहर वाले लोग खंदे पींदे लांदे या मकान बनाते
कृषि विभाग के निदेशक के शर्मा ने शुक्रवार को एपी कल्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत कृषि भवन जम्मू में स्थापित किए गए हनी प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ कृषि विभाग के अन्य अधिकारी भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर कृषि विभाग के निदेशक ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत शहद को साफ रखने के लिए उनके साथ साथ बेहतर पैकिंग भी होगी और उन्होंने बताया कि जम्मू संभाग में पहला प्रोजेक्ट है जिसका मधुमक्खी पालन किसानों को काफी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई के लिए कदम उठाया गया है। आज ये हमारी शहद की प्रोसेसिंग मशीन है। इसकी 1 क्विंटल कैपेसिटी है। 1 क्विंटल शहद को ये 1 टाइम प्रोसेस करती है। इसका पूरा प्रोसीजर है। इसको पहले गर्म करके इसकी सफाई होती है। सफाई के बाद इसको ठंडा किया जाता है और फिर बॉटलिंग की जाती है। तो ये सारे का सारा कंप्लीट प्लांट जो है हमने किसानों की सर्विस के लिए पहली बार जम्मू में ये सर्विस प्रोवाइड की है और आज इसका ये पहला ट्रायल चल रहा है। तो मैं पूरी सेक्शन को, हमारी असिस्टेंट एंडोमोलॉजिस्ट जो बी कीपिंग सेक्शन देखते हैं, इनके पूरे स्टाफ को और जॉइंट डायरेक्टर जो इनके इकबाल जी हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि बड़े शॉर्ट टाइम के नोटिस पर ये यूनिट कंप्लीट होके फुल फ्लैज आज काम करना शुरू कर दिया है और ये सर्विस जो है हम किसानों को लगभग फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करेंगे। वो अपना पानी यहाँ आके प्रोसेस कर लें, उसकी बॉटलिंग कर लें और उनको हम यहाँ से अपना जम्मू खेती ब्रांड का लोगो, टैग और जो भी उसकी SSCI टेस्टिंग है वो सारी फैसिलिटी हम जम्मू खेती के अंदर किसानों को प्रोवाइड करेंगे ताकि वो यहाँ से एक ब्रांड निकल के हनी जो है वो मार्केट में जाए और किसानों की इनकम बढ़े। हमारे जो बी कीपर्स हैं अभी तक जो हनी की प्रोसेसिंग करते थे वो मैनुअल करते थे, खुद ही हाथ से करते थे और उसमें बहुत सी इम्प्योरिटीज़ रह जाती थी। सरकारी अस्पताल गांधीनगर जम्मू में मेडिकल ऑफिसर एंड नर्सेज के लिए विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मेडिकल विभाग से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। ट्रेनिंग का मकसद उन लोगों का इलाज कराने के लिए चर्चा करना था जो लोग ऐसी बीमारी का शिकार हैं जिसका कोई भी इलाज नहीं है और वहीं इस बीमारियों के लिए हर एक अस्पताल में OPD भी खोली जाएगी जिससे लेकर कई जानकारियां दी गई। जम्मू कश्मीर पूरे भारतवर्ष में उन अग्रणी राज्यों और संघ राज्यों में है जहां पर पॉपुलेशन स्टेबलाइज हुई है और जहां पर हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है वो 1.4 पहुंच गया है। इसका मतलब ये है कि जहां पर हमारे यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत खूबी से हुई है, उसके साथ इसका मतलब ये भी है कि इन जगहों में जो वृद्ध लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। आने वाले कुछ दशकों में इस समस्या को देखते हुए हमने ये तय किया है कि जम्मू कश्मीर के हर जिला अस्पताल में एक पैलिएटिव केयर का OPD शुरू किया जाए। इसका मतलब ये है कि जिनको अंतहीन दर्द है, ऐसी कोई बीमारी हो गई है जिसकी वजह से जिसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको एक सम्मानपूर्वक उनके अंत को एक डिग्निफाइड एंड दिया जाए। रामबन तहसील राजगढ़ जिले की पंचायत चक्का A2 भड़तुंग में आयुष IMM विभाग, NGO वर्क और नवोदय एक्सप्रेस हेल्पिंग चैरिटेबल ट्रस्ट ने संयुक्त रूप के साथ निःशुल्क दवा कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में फ्री दवाइयां यानी कि मुफ्त दवाइयां बांटने के अलावा इम्यूनिटी बूस्टिंग जिला नोडल ऑफिसर रामबन मकसूद अकबर जरगर ने दी। वहीं लोगों को जो है जागरूक भी किया गया। वहीं इस तरह का दवा शिविर लगाने के लिए लोगों ने इसके लिए जो है अपनी खुशी जाहिर की और NGO का धन्यवाद भी किया और कहा कि भविष्य में भी इस तरह के कैंप्स का जो है आयोजन किया जाए ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो है इसका लाभ उठा सके। NGO जो हमारी नवोदय एक्सप्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन नॉलेज के जो हमारे हरदेव सिंह मनाज जी पूरे इसके इंचार्ज भी हैं और ये चला रहे हैं, जगह जगह कैंप करा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि ये काफ़ी अरसे से हमें कह रहे थे और हम नहीं आ पा रहे थे और शायद ये अल्लाह का करम है कि आज हम आपके बीच में हैं। तो मैं इस
कैंप को आगाज करने से पहले मैं चंद बातें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। समाज सेवा सोसाइटी पुंछ ने पूर्व में उपायुक्त की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया है। पुंछ के बस स्टैंड में खड़े यहाँ पर शहीद डीएसपी मंजीत सिंह का जो मेमोरियल है, 10 दिन पहले आपका चैनल जो है और आप साथ हमारे पास आए, आपकी आवाज़ ने आपके चैनल के माध्यम से जैसी मंजीत सिंह मेमोरियल की ये जो इतनी पोर कंडीशन थी कि हम जहाँ आए तो हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। आगे से फ्रंट पे इतनी गाड़ियाँ लगी हुई थी कि दिखाई नहीं दे रहा था कि यहाँ पर डीएसपी मंजीत सिंह की शहादत हुई है और यहाँ पर उनका मेमोरियल है। लेकिन डिपार्टमेंट हर साल जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि जरूर देता था, लेकिन उसके बाद इसे इग्नोर किया जाता था। मैं मुबारकबाद देता हूँ एसएसपी पुंछ को, जिन्होंने ये हमारी आवाज़ जो है जब उन तक पहुँची, सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ वायरल हुई तो एसएसपी साहब ने तुरंत 72 घंटे के अंदर एक्शन किया है। सेवा सोसाइटी के प्रेसिडेंट युगल किशोर शर्मा जी ने एक आवाज़ उठाई थी कि यहाँ पे जो डीएसपी मंजीत सिंह की जो शहादत हुई, जो आज अमन से, चैन से, भाईचारे से रह रहे हैं, ये उन्हीं की ही देन है। तो इसके अंदर जो गंदगी पड़ी हुई थी, कोई साफ सफाई नहीं थी, आपके माध्यम से हमने ये आवाज़ उठाई थी समाज सेवा सोसाइटी ने। तो उसी टाइम एसएसपी पुंछ ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और इसकी साफ सफाई की, यहाँ पे लाइटें भी लगाई। हम आपके माध्यम से एसएसपी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और आपके माध्यम से जितने भी और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर हैं उनसे भी अपील करना चाहते हैं, काम सीखना है, कैसे काम करना है तो एसएसपी साहब से सीखें। तो हमें पूरा यकीन है कि इसकी आगे पीछे जो रेडियाँ भी लगी हुई हैं, इनका भी जो ठिकाना कहीं और लगाया जाए। जम्मू नगर निगम इस समय जो है अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहा है और लगातार जो जितनी भी अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत जितनी भी दुकान आती हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है ताकि जो जगह है वो खाली की जाए। और इसी को देखते हुए कई लोगों में वाद विवाद बढ़ता जा रहा है और इससे लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं। वहीं ऐसा ही एक मामला रघुनाथ बाजार के प्रतापगढ़ से आया है, जहाँ पर 5 दुकानें एक साथ थी, उनमें से एक दुकान को जो है नगर निगम ने निशाना बनाया है और इस पर उस युवक ने अपनी दुकान तोड़े जाने पर विरोध जताया और हमारे मीडिया कर्मियों के जरिए उसने हमसे बातचीत की और अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से व्यक्त की। हेलो, मैं प्रतापगढ़ मोहल्ले से बोल रहा हूँ। मैंने गली में एक शॉप ली थी तो इधर इलीगल 5 शटर लगाए गए थे। एक शटर को डिमोलिश कर दिया इन्होंने, नोटिस लगाया गया एक पे, तो 4 को नहीं तोड़ा गया हुआ है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से, कमिश्नर साहब से, मैम से कि वो आकर देखें कि एक का क्यों नुकसान किया गया, नुकसान हो रहा था तो सभी का किया जाता। वो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इंस्पेक्ट जो भी है, हम चाहते हैं कि जो भी है मेरा जैसा नुकसान हुआ है, जहाँ मेरे को भी शटर लगवा दिया जाए, तो जहाँ सभी का डिमोलिश करवाया जाए। खाली एक पे इन्होंने कार्रवाई की हुई है, तो इसलिए रुका अरदास करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारा भी आके कोई इसका हल निकाला जाए। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। 5 राज्यों के बाद अब निगाहें इस समय जम्मू कश्मीर पर। प्रदेश में बड़ी सियासी गतिविधियां। श्री अमरनाथ यात्रा ऑनलाइन पंजीकरण अप्रैल से होगी शुरू। 20,000 श्रद्धालु हर दिन कर सकेंगे अपना पंजीकरण। जम्मू शहर की सड़कों पर हुए अतिक्रमण पर हाई कोर्ट हुआ नाराज, अब मांगा एक्शन प्लान। और फिल्म द कश्मीर फाइल्स के एक दृश्य पर हुआ विवाद। जम्मू की अदालत ने फिल्म से स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना के बलिदान का दृश्य हटाने की दिए आदेश। सेवन प्लस चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सेवन प्लस चैनल। नमस्कार।